वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2, उसका प्रॉब्लम 6 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है। पोल मतलब खंबा। तो किससे बना है वो? एक सिलेंडर से बना है। उस सिलेंडर की हाइट क्या है? सिलेंडर की हाइट है 220 सेंटीमीटर। और बेस डाया कितना है उसका? बेस डाया है 24 सेंटीमीटर दे रखा है उन्होंने। विच इज़ सराउंडेड बाय अनादर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज़ सराउंडेड बाय अनादर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 मतलब डायमीटर 16 हो जाएगा। हाउ कैन इट सराउंड सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर हाइट दिस मच एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज़ ओके सर माउंटेड बाय, सर माउंटेड मतलब उसके टॉप पे रखी हुई है। आई थॉट इट इज सराउंडेड। तो सर माउंटेड बाय अनादर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8। तो रेडियस 8 है मतलब डाया 16 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बनेगी दूसरी सिलेंडर। तो दूसरी सिलेंडर की हाइट क्या है? दूसरे सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम ऑफ मास, ठीक है। मतलब इन्होंने डेंसिटी दे के रखी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन इन सब में नहीं पढ़ना है, जस्ट एक स्टेटमेंट दे के रखा है उन्होंने। इसके हेल्प से हमें क्या करना है? इस पोल का मास निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? उन्होंने बताया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आयरन है तो उसका मास कितना होता है? 8 ग्राम। तो अगर x सेंटीमीटर क्यूब का आयरन है तो उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा 8 इंटू एक्स, ठीक है। मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं हम कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है तो उसका मास है 8 ग्राम। लेकिन अगर सपोज इसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब किसी स्ट्रक्चर का, तो उसका मास कितना आएगा? 8 इंटू 20 ग्राम, ठीक है। तो हमें वही करना है, इस पोल का मास निकालना है। तो इस पोल का मास निकालना है तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसको सिलेंडर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। तो सिलेंडर 1 का क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस सिलेंडर 2 क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। जब जहाँ पे R1 क्या है? R1 है सिलेंडर 1 का रेडियस, H1 है सिलेंडर 1 का हाइट, R2 है सिलेंडर 2 का रेडियस, H2 है सिलेंडर 2 का हाइट। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ पोल को अगर मैं V बोल दूँ तो V क्या आ जाएगा? V आ जाएगा अपना पाई कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो V हो गया हमारा पाई। तो पहले वाले का डायमीटर था 24, तो रेडियस क्या आएगा? 24/2 मतलब 12। तो R1 क्या आ गया? 12 स्क्वायर। पहले वाले की हाइट थी 220 प्लस दूसरे वाले का रेडियस कितना है? दूसरे वाले का रेडियस उन्होंने दे के रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 8 स्क्वायर। हाइट कितनी है? हाइट है 60, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा पाई इंटू 12 स्क्वायर मतलब 144 इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर मतलब 64 इंटू 60, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आ गया? क्योंकि सारे डायमेंशन थे सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में।
ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, और जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, 8 ग्राम मास है, तो मास इन वी सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू वी सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा, वो होगा 8 इंटू वी के बराबर, 8 इंटू वी ग्राम्स। ठीक है, तो यही चीज़ यूज़ करेंगे हम नीचे। तो मास कितना आ जाएगा, मास इन वी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एट इंटू वी, जो कि हो जाएगा हमारा 8। वी क्या है, वी है हमारा पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू पाई इंटू 144 को 220 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, या तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं कुछ, तो सॉल्व करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 12 में से क्या कॉमन निकाल सकते थे, तो ये 12 इंटू 12 है इंटू 220 प्लस ये 8 इंटू 8 है इंटू 60। ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना सिंपल हो जाए। 8 इंटू पाई एज इट इज़, 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2, फिर से 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू पाई 12 इंटू 220 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, तो एज इट इज़ रहेगा 4 टू ज़ा 8 इंटू यहाँ से 4 टू ज़ा 8 हो गया, बाद में 6 टू ज़ा 4 एज इट इज़ रखते हैं इसको, 6 टू ज़ा हो जाएगा 12 इंटू 10 एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हो जाएगी हमारी 8 इंटू पाई, अगर मैं इसको लिख दूँ 12 इंटू 22 को अगर मैं लिखूँ 22 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू पाई, तो इसको मैं लिख दूँ अगर 12 इंटू 22 और 12 इंटू 10 को 120 लिख दूँ प्लस 8 4 ज़ा 8 इंटू 4 इंटू 120। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 इंटू पाई, 120 कॉमन ले लिया, 120 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 12 इंटू 22 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, बाद में यहाँ से मैं 8 इंटू पाई इंटू 120, तो पाई को एज इट इज़ लिखता हूँ, तो 12 एट जा क्या होता है 96, तो 12 120 इंटू 8 क्या होगा 960, और सॉरी 120 इंटू 8 हो जाएगा 0, 8 टू ज़ा 16 कैरी 1, 8 1 ज़ा 8 9, हाँ ठीक है 960 प्लस 12 इंटू 22 को मैं लिख सकता हूँ, 22 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले तो 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 22 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाएगा, सच्चा सीधा सॉल्व कर लेता है। तो 12 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 22 हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो होगा 4 6 2, तो दिस इज़ योर 264 प्लस 32, 264 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 4 और 2 6, 6 और 3 9, 296। तो ये हो गया पाई इंटू 960 इंटू 296। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो चेक कर लेते हैं 296 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 4 ज़ा 28 नहीं होता है, 960 होता है क्या, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपका 22 इंटू 960 इंटू 296 डिवाइड बाय 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली कुछ आंसर आए, तो ये आएगा आपका 893074.28। ये यूनिट क्या था इसका, ग्राम्स, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे थे मास। ठीक है, तो ग्राम्स में आ गया ये, क्यों ग्राम्स में आया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में
8 ग्राम था तो v सेंटीमीटर क्यूब में 8 इंटू वी ग्राम्स होगा, तो दैट्स वाई ये ग्राम्स में आया। केजी में करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दे तो केजी आ जाएगा, तो 893074.28 डिवाइड बाय 123 1000 कर दे तो ये केजी में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 893.074 केजी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 893 केजी हमारा कितना आया, मास आया इस पोल का। तो 893 केजी अपना मास है इस पोल का। ठीक है, तो जनरली आपका जो होता है ना डेंसिटी, अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इन्होंने 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होगा, ये क्या दे के रखा था, इन्होंने दे के रखा था कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी डेंसिटी है, दैट इज़ 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास हमें निकालना था, वॉल्यूम हमें पता था सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो जब हमने डेंसिटी जो कि होती है हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि होता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो डिनोमिनेटर वाला सेंटीमीटर क्यूब न्यूमरेटर वाले से कट गया, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मास आएगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ हुआ था यहाँ पे कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो ये एक चीज़ थी, बाकी सारा तो ठीक है। सो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।